डीवी कौशिक जी सिंह राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लोग हर हर महादेव बोलते हैं, हाथ ऊपर उठाकर बोलते हैं। महाराज जी, इसका क्या मतलब? हाथ देखो, हाथ उठा करके तो अपने आराध्य देव का सब कोई हम बोलते हैं जय जय श्री राधे। अयोध्या में जाओ जय जय सियाराम, इसका मतलब होता शरणागति। ये समझ ना, ये जब एक को गोली बंदूक में नहीं बजती है ना, तो डकैत क्या करता है, क्या करते बंदूक हाँ सर मार ला ले ये है ना, जिसे हम शास्त्रीय भाषा में शरणागति कहते हैं, उसे आप अंग्रेजी में सरेंडर, सलेंडर की सरेंडर क्योंकि हमें अंग्रेजी ले आती सरेंडर। हाँ, अब एक को गोली नहीं रह गई तो अब समझा के सामने से, तो इसलिए तो ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहंकार में को सामर्थ्य नहीं रह गई प्रभु। अब आपकी शरण में है तो जय जय श्री राधे या जय जय सियाराम या नमः पार्वती पतये हार हर हर महार, तो ये जो है ये हमारी शरणागति का प्रतीक है। और हम जिस इष्ट के आराधना में लगे होते हैं हम उनकी जय जयकार करते हैं जहां हम लगे होते हैं। तो ये शरणागति का प्रतीक कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं नाथ, अब मेरी कोई बस नहीं कि मैं आपकी माया पर विजय प्राप्त कर लूं। और देखो, हृदय की बात बताए, बातें चाहे जितनी बना लिया जाए, सच्चाई की तुम्हें बात बता रहे, अगर डट के 24 घंटे सावधानी पूर्वक भजन नहीं है तो माया थप्पड़िया के रौंद देगी, कोई भी हो, इतना बात समझ लेना। अंतर में अगर भगवत चिंतन, हनुमान जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं, वो कह रहे हैं कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जिस क्षण आपका भजन छूटा उसी क्षण माया उसे विपत्ति में फंसा देगी, कोई ऐसा कार्य करवा देगी, जलता रहेगा हृदय भगवद स्मरण। और हम सबसे कठिन अनुभव कर पाए हैं जीवन में कि निरंतर भजन करना सबसे कठिन बात है। प्रवचन कर लेना, खूब फैला लेना, समाज जोड़ लेना, ये सब सरल है, लेकिन मन को एकाकार करके निरंतर प्रभु में लगाना ये सबसे कठिन बात है, ये सबसे कठिन बात है। इसीलिए सब रास्ते खुल जाते हैं लेकिन ये रास्ता नहीं, और ये नहीं खुला तो भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि मन का कार्य है संकल्प विकल्प करके भोगों में जाना। तो आपकी विद्वता मन को नहीं रोक पाएगी, आपकी प्रवीणता, आपका नाना प्रकार का वैभव, आपका नाना प्रकार की कलाएं मन को नहीं रोक पाएगी। मन को रोकने के लिए कृपा निधान भगवान का भजन चाहिए। अगर भजन नहीं, पक्की बात समझ लो, तो नाटक भले हो जाए सच्चाई नहीं आएगी, हाँ नहीं आएगी। अगर भजन की आनंद वृत्ति है कि तो बहुत जोर का, कई बार हमने कहा है कि अध्यात्म कभी पैसे से नहीं मिलता और पैसे से कभी अध्यात्म नहीं खरीदा जा सकता। आज क्या हो रहा है, हाँ, क्योंकि वो संपत्ति नहीं है हमारे पास, कौन सी, नाम, भजन रूपी संपत्ति होगी फिर बात बन जाएगी। वो केवल पढ़े लिख करके तो आप देखो ना, हर डिपार्टमेंट में कितना विज्ञान विस्तृत हो गया है, कितना विस्तृत है। तो ये भी पढ़ाई है, शास्त्र पढ़ करके हम आपको प्रवचन सुना रहे, बोलने की कला, शब्दों का प्रयोग, लच्छेदार भाषण, ये सब कलाएं हैं। लेकिन परब्रह्म की अनुभूति के बिना अगर एक भी व्यक्ति का परिवर्तन कर दिया जाए तो हमें बता दो, अगर खुद उसका रसास्वादन नहीं लिए तो लाखों को प्रवचन सुना सकते, परिवर्तन एक का भी नहीं होगा। हमें लगता है कि अपने लोगों को भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए आचरण पवित्र रखने चाहिए, बस इसी से सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आज जहां देखो अर्थ की प्रधानता है, अध्यात्म क्या है हमें ये बताओ, अध्यात्म क्या है? क्या हमारी बात सुन करके आप प्रभावित हो गए, इसको अध्यात्म कहते हैं? नहीं, अध्यात्म आप देखो हमारे ब्रह्म ऋषि उपनिषद तत्वदर्शी महापुरुषों की, एक बार उनके साथ संभाषण हुआ तो जीवन की धारा बदल गई, जीवन की धारा बदल गई। अगर निष्काम नहीं है प्रवचन करता तो धारा नहीं बदल सकता, क्योंकि धारा यही नहीं बदली तो वहां कैसे बदल जाएगी? निष्कामता, हमारे शास्त्र जो है ये निष्काम महामहिमा में उपस्थित करते हैं आपको, निष्कामता में। हम लोग सकामता में फंस गए हैं। आज जो
अभी हमें उपदेश मिल रहे हैं वो घुमाकर शास्त्रों का अर्थ बदलकर सकामता की तरफ ले जाया जा रहा है। किसकी सकामता? आपकी कामना की पूर्ति होगी ऐसा प्रलोभन, और जिससे हमारी कामना की पूर्ति होगी वैसा प्रलोभन। कई तरह की ऐसी धारणाएं बनती चली जा रही कि सत्य वस्तु क्या है, भगवान क्या है, भगवत प्राप्ति का स्वभाव स्वरूप क्या है, ये सब ढकता चला जा रहा है। इसीलिए अच्छा, और अगर बोला गया तो एक की निंदा, दूसरे को सपोर्ट, तीसरे की अवहेलना, चौथे की निंदा, ये नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का स्वरूप ये नहीं। अध्यात्म जब जागृत होता है जिसके हृदय में, तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब जगह एक परमात्मा तत्व है, उसको देखकर वर्णन किया जाता है। अगर हमें भगवान पर विश्वास नहीं है कि हमारे जीवन का भरण पोषण श्री भगवान करते हैं, अपने कर्तव्य पर विश्वास नहीं, अपने धर्म पर विश्वास नहीं, सामने वाले की जेब पर विश्वास है, तो कोई ज्ञान नहीं है, वो जीरो पे ही है। माया उसको वही जीरो पे रखे, कोई ज्ञान नहीं। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। इसलिए ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश मत करे, बस इतना समझ ले कि अगर आपको नाम मिल गया और नाम लेके चल पड़े तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बस आप चलिए, धैर्य पूर्वक चलिए। एक गुरु ने शिष्य को यमुना स्नान करने जाना था, अंधेरी रात थी, एक टॉर्च दिया, टॉर्च बहुत छोटी थी, उसमें एक केवल गोला सा प्रकाश पड़ता है। बोले गुरु जी इससे कैसे यमुना जी पहुंच जाएंगे? बोले एक कदम दिखाई देता है ना? बोले हाँ, बस एक कदम बढ़ाते चले जाओगे, हर कदम में तुम्हें प्रकाश देगी। तो जैसे तुम्हें राम नाम मिला, कृष्ण नाम मिला, राधा नाम मिला, ये दिव्य प्रकाश है। आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आप जप कीजिए, आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। और देखो, जब भगवान को अधीन कर लेता है नाम, सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। यार रुपया पैसा क्या चीज है? अच्छा, रुपया का महत्व क्यों है? भोगों के कारण है ना। अगर रुपया से भोग सामग्री ना मिले तो रुपया को कोई महत्व नहीं। आप समझिए, 2000 के नोट 1 ट्रक आपके घर भिजवा दिए जाए, आप कितने खुशी होंगे हमको बता दीजिए। आप नाराज हो जाएंगे, कबाड़ काहे को डाल रहा है हमारे घर में, क्योंकि अब बंद हो गए, सुनो 2000 बंद हो गए लग, है ना? तो आप नाराज हो जाएंगे ना। और 500 का, अगर केवल एक 500 को मिल जाए दरवाजे में पड़ा, तो चाहे जो कुछ हो आसपास देखे उसे, क्यों उससे प्रियता? क्यों? क्योंकि उससे भोग मिलते हैं। भोग की प्रियता क्यों? क्योंकि इंद्रियां हमारी उसमें सुख का अनुभव करती है। अरे सुख सिंधु का तू हंस, सुख स्वरूप होते हुए तुझे इन बाहरी सुखों में कभी तृप्ति नहीं मिल सकती, आज तक नहीं मिली और आगे भी नहीं मिलेगी। यही समझाने के लिए भगवान संतों का सानिध्य देते कि हमारा कर्तव्य है, जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया वो तुम्हें बताएं, और तुम्हारा कर्तव्य कि बस इसको पकड़ लो। हमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि धन से भगवत प्राप्ति होती है, कहीं नहीं लिखा। भगवान ने जब मांग की है तो मन की मांग की है। मन मना भव मय्येव मन आधत्सो। इसलिए हमारे भगवान को न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न 56 भोग चाहिए, न कुछ चाहिए। आप अपने मन को भगवान को दे दो। कैसे मन दिया जाता है? राधा 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 राधा। कर से कर्म करो विधि नाना, और मन रखो जा कृपा निधाना। संतों ने कहा हाथ से कर्म करते रहो और जबान से नाम जपो, और मन भगवान के चरणों में रखो। महात्मा है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, महात्मा है।